हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रेकिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में लेकर आया 11 सितंबर का करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे फॉर ऑल एग्जाम के लिए। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये 11 सितंबर का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक ऋण उत्पादक लॉन्च करने की योजना बनाया है? ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। इनमें से कौन है जिन्होंने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक ऋण उत्पादक लॉन्च करने की योजना बनाया है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एसबीआई ने यह जारी किया है। और एसबीआई के एमडी की बात करें तो यहाँ पे है ये रजनीश कुमार, जिनका रिटायरमेंट होने वाला है। अभी 7 अक्टूबर को इनका रिटायरमेंट होगा, तो नए एमडी बनेंगे, दूसरा कोई, उनका भी नाम जारी कर दिया गया। और एचडीएफसी के बैंक की बात करें तो इन्होंने अभी एक लॉन्च किया था, होम उत्सव इंस्टा फ्लैक्सी नामक ओवरड्राफ्ट। इसने एचडीएफसी द्वारा लॉन्च किया गया था। और आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं, रॉन्ग, ये मिस्टेक हो गया। और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इंस्टा फ्लैक्सी नामक ओवरड्राफ्ट का उद्घाटन किया गया था। और एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी द्वारा जिप ड्राइव का एक ऐप लॉन्च किया था। और एचडीएफसी एक संदेश जारी किया था, हम हार नहीं मानेंगे। और इनके एमडी एंड सीईओ की बात करें एचडीएफसी के, तो ये श्रीधरन जगदीशन एमडी एंड सीईओ है एचडीएफसी का। यस बैंक की बात करें तो इन्होंने एक लोन इन सेकंड एक लॉन्च किया था। और अटल पे बैंक एक ऐप लॉन्च की थी। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ चुका है। किस राज्य में भारतीय रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने लाजई नदी पर दुनिया के सबसे लंबा ब्रिज बनाया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। किस राज्य में भारतीय रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन लाजई नदी पर दुनिया के सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया गया? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, केरल। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अपना मणिपुर में, जो कि 141 फीट इसका हाइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी कर्नाटक ने एक पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल किस शहर के बीच रवाना हुई है? दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल किस शहर के बीच रवाना हुई है? अहमदाबाद, मुंबई, बनारसी और इंदौर, नई दिल्ली और लखनऊ, अनंतपुर और नई दिल्ली। इनमें से कौन सा शहर से बीच यह रवाना हुई है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच यह किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है।
और देश की पहली बात आता है, देश की दूसरी है ये, और दक्षिण भारत की पहली अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। तो पहला का बात करें तो फर्स्ट किसान रेल सेवा की बात करें तो ये किसके किसके बीच शुरू हुआ था। फर्स्ट की बात करें तो यह देवलाली से दानापुर के बीच भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी। और अहमदाबाद और मुंबई के बीच दूसरी कारपोरेटिव रेलवे तेजस का चलाया गया था। और पहली नई दिल्ली और लखनऊ के बीच फर्स्ट कोऑपरेटिव ट्रेन चलाया गया था, जो कि लखनऊ और नई दिल्ली के बीच, जिसका नाम तेजस है, तेजस एक्सप्रेस। अनंत और वाराणसी और इंदौर के बीच थर्ड कारपोरेटिव ट्रेन का परिचालन हुआ था, वो इंदौर और वाराणसी के बीच हुआ था। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। आवास निर्माण क्षेत्र के लिए, आवास निर्माण क्षेत्र के प्रति महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए निर्माण श्री परियोजना की शुरुआत किसने की। सार्क, यूएनईपी, यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, इसके द्वारा अब महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए निर्माण श्री परियोजना की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर की बात करें तो यह यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया है, जो कि महिलाओं के लिए सशक्त है। या यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। और सार्क की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, सार्क का हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू, नेपाल। और यूएनईपी की बात करें तो नाइरोबी, केन्या नाइरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को की बात करें तो यहाँ पे पेरिस, फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन। वेबसाइट पोर्टल माई हैंडलूम किसके द्वारा व्यक्तिगत बुनकरों और संगठन के लिए शुरू किया गया। वेबसाइट पोर्टल माई हैंडलूम किसके द्वारा व्यक्तिगत बुनकरों और संगठन के लिए शुरू किया गया है। एस जयशंकर, विरलाचार्य, स्मृति जुबिन ईरानी, संडी, हरदीप सिंह पुरी, किसके द्वारा माई हैंडलूम व्यक्तिगत बुनकरों और संगठन के लिए शुरू किया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और हैंडलूम की बात करें तो नेशनल हैंडलूम डे की बात करें तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। एस जयशंकर की बात करें तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर। और विरल आचार्य की बात करें तो ये हमारे है फार्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के फार्मर डिप्टी ऑफ गवर्नर विरल आचार्य हैं। और हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये ह्यूमन माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जयाप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वह क्या थे। हाल ही में जयाप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वह क्या थे। एक अभिनेता थे, गायक थे, लेखक थे, पॉलिटिशियन थे। तो राइट आंसर की बात करें तो ये एक अभिनेता थे, साउथ इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 2 सितंबर। इसमें से कौन सा दिन है जो कि आत्महत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी 10 सितंबर को
वर्ल्ड आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी में मनाया जाता है। और 5 सितंबर की बात करें तो यह हमारे देश में टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं दिनों इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। 2 सितंबर की बात करें तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है, किस वित्तीय कंपनी पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, कोटक महिंद्रा। तो इनमें से कौन है जो कि पेबिल पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस है जो कि पेबिल पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। महिंद्रा फाइनेंस की बात करें तो इनसे स्टेबलाइज हुआ था 1991 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ। हेडक्वार्टर इसका है, हेडक्वार्टर मुंबई होगा। और इसके एमडी की बात करें तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, चेयरमैन की बात करें तो रमेश जी अय्यर इसके चेयरमैन है महिंद्रा फाइनेंस के। चलते हैं 10वां क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और चैनल को हमारा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनुपम खेर, परेश रावल, अमिताभ बच्चन, अमिताभ, यहाँ पे आकार छूट गया है, ताब होगा, अमिताभ बच्चन और जॉनी लीवर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परेश रावल को बनाया गया है। और आते हैं नेक्स्ट में अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि एक राज्य से रिलेटेड हम लेते हैं डेली। मिजोरम आज की राजधानी ले गया है, मिजोरम की बात करें तो राजधानी इसका आइजोल। एंड मुख्यमंत्री की बात करें तो जोराम थंगा। और राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा सीट की बात करें तो 40 और लोकसभा सीट की बात करें तो 1। और दोस्तों लास्ट में एक आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।